हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने वाले हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए बहुत ही बढ़िया से दिखने वाली हमारी एनालॉग विद डिजिटल क्लॉक। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वो सब दिखने में कैसी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारी ये क्लॉक है, पूरी की पूरी हमारी बढ़िया से क्लॉक चल रही है। नीचे हमारी ये डिजिटल क्लॉक है और ऊपर हमारा ये एनालॉग क्लॉक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरी नॉर्मल HTML फाइल, CSS फाइल एंड जावास्क्रिप्ट फाइल है। यहाँ पे ये मेरा एक HTML का बॉयलर प्लेट कोड है। तो यहाँ पे मैंने अपने styles.css और scripts.js को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। तो अब अपना कोड करना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, एनालॉग विद डिजिटल क्लॉक। यहाँ पे मुझे एक अपना डिव चाहिए जिसके अंदर हमारी पूरी की पूरी क्लॉक होगी। डॉट कंटेनर, ये हमारा एक डिव बना लिया हमने। इसके अंदर मेरे को एक और डिव चाहिए, डॉट क्लॉक। क्लॉक नाम से मैंने एक और क्लास के साथ एक और डिव बना लिया। अब इस डिव के अंदर हम अपना बनाना स्टार्ट करते हैं। डिव क्लास सर्कल, यहाँ पे हमको उसकी आईडी चाहिए। तो ये जो हमारा है सेकंड हैंड, ये हमारे उस वॉच की सेकंड वाली सुई है। यहाँ से थोड़ा सा वर्ड रैप कर लेते हैं। इसको डुप्लीकेट किया 2 बार, मिनट्स हैंड एंड आर हैंड। तो एक काम करते हैं, हम साथ साथ इसकी हम डिजाइनिंग भी करते रहते हैं ताकि थोड़ा सा विजुअलाइजेशन भी आती रहे, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट वगैरह ज्यादा यूज नहीं होंगे। जितनी भी हम स्टाइलिंग है वो हमारी डिव की क्लासेस और आईडी के बेस पे करेंगे। हम आ गए हैं अपने CSS के अंदर। तो सबसे पहले तो अपना मेन काम कि हम अपने जितना भी हमारे पूरे स्क्रीन का है अपना मार्जिन 0 कर लेते हैं और हम अपना उसका पैडिंग भी 0 कर लेते हैं। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब एक काम करते हैं कि हम इसमें गूगल फॉन्ट्स का यूज करते हुए गूगल फॉन्ट इंस्टॉल कर लेते हैं। ये वो हमारा गूगल फॉन्ट है, इसको मैं नॉर्मल इंपोर्ट करने वाला हूँ। यहाँ से हमारे सबसे ऊपर होगा हमारी फाइल के वर्ड रैप, और इसको यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। तो हमने अपना पॉपिंस फॉन्ट इंपोर्ट कर लिया है और इसको यहाँ से यूज कर लिया है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, पॉपिंस sans serif। इन केस यहाँ से इसको ये पॉपिंस नहीं मिलता है तो वो नॉर्मल sans serif को ही यूज कर लेगा। तो हम यहाँ से अपनी बॉडी को टारगेट करेंगे। बॉडी के अंदर हमारा डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, मिनिमम हाइट, ग्रिड व्यू हाइट एंड बैकग्राउंड कलर हमने इसका ले लिया लीनियर ग्रेडियंट, जो कि हमारा 45 डिग्री के एंगल से हमारे 2 कलर रिसीव करेगा। ये दोनों हमारे ब्लैक के ही शेड्स हैं। सेव करते हैं तो अब देख पा रहे हैं कि हमारा बैकग्राउंड परफेक्टली एकदम चेंज हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे डॉट कंटेनर पोजीशन रिलेटिव बैकग्राउंड 6376 ओके। अभी यहाँ से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो सबसे पहले हम इसका क्लॉक का बना लेते हैं। तो ये हमारा क्लॉक है। डॉट क्लॉक पोजीशन रिलेटिव विड्थ 450 पिक्सल, हाइट 450 पिक्सल। इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, 3A 5A 7C। अब इसका हम बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं। बॉर्डर रेडियस हमारा 50%। तो ये हमारा सर्कल में दिखने लगा। आप देख पा रहे हैं ये जो ऊपर वाला है ये हमारा कंटेनर का शेड है, ये देखिए चेंज हो गया, और ये क्लॉक का शेड है। तो हमारी दोनों चीजें आ गई। अब हमको लेकिन ये जो ऊपर का ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है, ये हमें नहीं चाहिए, हमको बस यही चाहिए। इसके लिए वापस हम कंटेनर में चलते हैं। कंटेनर बैकग्राउंड तक हमने कर दिया था। बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस इक्वल्स टू 225 पिक्सल। वो यहाँ से इतना गायब हो गया, परफेक्ट। बॉर्डर टॉप राइट रेडियस 225 पिक्सल, यहाँ से भी वो हमारा गायब हो गया, परफेक्ट। यहाँ पे ये बहुत ही शानदार दिखने लगा है हमारा। अब इसका बैकग्राउंड की थोड़ी शेडो दे देते हैं। बॉक्स शेडो 25 पिक्सल, 25 पिक्सल, 75 पिक्सल, और ये बॉक्स का शेडो का हमें कलर चाहिए, तो कलर RGBA 0000 0.75 and 10 pixel, 10 pixel, 10 pixel and 70 pixel RGBA 000 and 0.25. Inset 5 pixel, 5 pixel, 5 pixel RGBA 0.75. Inset 5 pixel, 5 pixel, 20 pixel RGBA 25 to 25, 25 to 25, 0.2. Inset -5 pixel, -5 pixel, 15 pixel RGBA 00075. Display flex, justify content center, line items सेंटर। अब हम यहाँ पे क्लॉक के नंबर्स बना लेते हैं 1 to 12। स्पैन स्टाइल इक्वल्स टू 1। तो ये स्टाइल क्या कर रहा है कि इसको हम अपने जब CSS के अंदर यूज करेंगे तो ये हमारा एक वेरिएबल के तरीके से काम करेगा, और इसकी वैल्यू हमारी वहां पे 1 हो जाएगी, और जो कुछ भी उसका लिखा होगा वो हमारा अकॉर्डिंगली 1 2 3 एंड 4 5 होते चली जाएगी।
तो इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ 11 बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको चेंज करना शुरू कर देते हैं। 12 11 10 9 8 7 6 5 2 और 1। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे सारे के सारे नंबर्स भी हमको यहाँ पे दिखने लगे हैं। अब इसकी डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं। इसके भी शेडो दे लेते हैं। बॉक्स शेडो 10 पिक्सल, 50 पिक्सल, 70 पिक्सल, RGBA 000 2.5। इसका इंसेट दे लेते हैं 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, RGBA 000.5। One more insert 5 pixel, 5 pixel, 20 pixel, RGBA। One more insert -5 pixel, -5 pixel, 15 pixel, RGBA 000 0.75। ये काफी बेहतर सा अब यहाँ पे हमको ये सर्कल प्रॉपर दिख रहा है इसका। अब यहाँ पे कर लेते हैं हम डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, ये हमारा सेंटर में आ गया। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये हमारा प्रॉपर सेंटर में आ गया। यहाँ से थोड़ी सी हम इसके मार्जिन ले लेते हैं। मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल। अब आगे की स्टाइलिंग करते हैं। डॉट क्लॉक 4। कंटेंट हमारे यहाँ से ब्लैंक हुआ। पोजीशन एब्सोल्यूट, विड्थ 5 पिक्सल, हाइट 5 पिक्सल, बैकग्राउंड हैज 2F363E। बॉर्डर रेडियस 50%। एक्चुअली क्या है कि हम यहाँ पे इसका एक सेंटर पॉइंट बना रहे हैं। शायद आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, इस पूरे को मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमको वो डॉट दिखने लगा है। इसको अगर मैं अंडू करता हूँ देखेंगे अरे हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। और देखिए यहाँ पे ये हमारा स्क्वायर शेप बन के आ गई है। यहाँ से हमने लिया इसका बॉर्डर रेडियस 50%, तो ये हमारा सर्कल में कन्वर्ट हो गया। और इसका हम ले लेते हैं जी इंडेक्स 100। हमने क्यों लिया है कि ये जो भी हम इसकी जो निडल्स बनाएंगे वो उन सबके ऊपर दिखाई दे। इसको वापस से अंडू कर देते हैं। अब इस पे ही हमको काम करना है। तो डॉट क्लॉक स्पैन, पोजीशन एब्सोल्यूट, इंसेट 20 पिक्सल। ऐसे एब्सोल्यूट गया। यहाँ पे सारे के सारे हमारे भाग के कलर हमने इसको दे दिया व्हाइट, कलर व्हाइट दे दिया। सारे सारे हमारे व्हाइट कलर के चेंज हो गए। इसको सेंटर में करना है, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये हमारे यहाँ सेंटर पे आ गया। अब इसको हमको यहाँ से रोटेट करा के पूरे में भर देना है। इसको ट्रांसफॉर्म रोटेट, कितने कितने डिग्री पे हर एक लेटर को हमें रखना है, 30 डिग्री पे रखना है, क्योंकि हमारा जो पूरा सर्किल होता है वो हमारा 360 डिग्री का होता है। जब मैं यहाँ से कैलकुलेटर ओपन करूँ तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, तो हर एक नंबर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 डिग्री का होगा। तो ट्रांसफॉर्म रोटेट CALC कैलकुलेट करेगा, ये 30 डिग्री पे हर एक को रखेगा इनटू वेर माइनस माइनस आई। जैसे मैंने सेव किया, इसीलिए मैंने यहाँ पे वो वेर आई इस तरीके से लिया था। अब हम इसी को ही हाइफन आई को हम यहाँ पे वेरिएबल की तरह जैसे ले रहे हैं। तो ये वेरिएबल इसके अंदर जितनी बार भी आएगा, 1 से लेकर 12 बार तक में आया, तो उसने क्या किया, पहले आया 1 इंटू 30, तो वो यहाँ पे प्लेस हो गया। 0 से यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तुम्हारे ये सारे के सारे यहाँ पे ये नंबर आ गए और बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। हमारा यहाँ पे बी है, तो बी की भी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। डॉट क्लॉक स्पैन के अंदर है हमारा बी। यहाँ पे इसका हम दे देते हैं फॉन्ट साइज 2rem, ओपेसिटी 0.25, फॉन्ट वेट 600, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये 3 के बाद में ये सारे नंबर यहाँ से उल्टे 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 हो गए। तो इनको हमको सीधा भी करना है। मतलब यहाँ से 3 ठीक दिख रहा है, 9 उल्टा दिख रहा है, 8 उल्टा दिख रहा है, सारे उल्टे उल्टे दिख रहे हैं। इसको ठीक कर लेते हैं। तो इसको हमको वापस सीधा करना है, तो हम ट्रांसफॉर्म ही यूज करेंगे। तो ट्रांसफॉर्म रोटेट LC, अब हमको उसको माइनस में कर देंगे, -30 डिग्री इंटू वेर हाइफन आई। यहाँ पे हमारे ये सारे के सारे सीधे हो गए। अब इसके निडल्स बना लेते हैं। निडल्स के लिए हमने ऑलरेडी ये सर्कल बनाए हुए हैं, सर्कल नाम से डिव बनाए हुए हैं। इसको हमने सेकंड हैंड, मिनट हैंड एंड आर हैंड लिया हुआ है। तो इसमें हमको एक क्लास की और जरूरत पड़ेगी, तो उसको भी ले लेते हैं, सर्कल 2 एंड सर्कल 3। एक्चुअली क्या ये इसलिए लिया है क्योंकि हम ताकि पहले तो निडल बना लें और उनको ही यूज करते हुए हम इसमें एक सर्कल यहाँ, एक सर्कल यहाँ, सर्कल यहाँ पे उसके वो डॉट्स दिखाने के लिए जो साथ साथ मूव हो रहे हैं। इसके लिए भी स्टाइल यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम उसको कलर देंगे। बेसिकली क्या है, हर एक सुई का हमारा अलग अलग कलर होगा, तो वो कलर को हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। जैसे ही हम उसको वहां रिसीव होगा वो ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर देगा। हाइफन
CIR सर्कल, ये हमारा वेरिएबल हुआ। वेरिएबल की वैल्यू क्या देनी है, वैल्यू हमारी देनी कलर देना है हमको एज 4AFC43। तो हमारा ये कलर हो गया। इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। इसको चेंज कर लेते हैं FEE800FF2972। चलो अब इसकी स्टाइल कर लेते हैं। तो हमारी क्लास क्या है, हमारी क्लास है सर्कल। हमने सर्कल को टारगेट किया यहाँ पे डॉट सर्कल पोजीशन एब्सोल्यूट विथ 300 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड RGBA, कलर 000 एंड 0.25। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे ये बॉर्डर अभी आ गया है इसका सर्कल का। अब इसको क्या करना है कि हमको इसमें सर्कल बनाना है। तो सर्कल बनाने के लिए सिंपल हमारा हमको देना है बॉर्डर रेडियस 50%। तो ये हमारा सर्कल बन गया। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स, फ्लेक्स स्टार, जी इंडेक्स हमारा यहाँ से हो गया 10। अब इसकी सुई बना लेते हैं। सुई हम कैसे बनाएंगे, सुई बनाएंगे हम सर्कल के अंदर है हमारा आई, इस आई को टारगेट करेंगे और हमारी सुइयां बन जाएंगे। तो डॉट सर्कल आई पोजीशन एब्सोल्यूट विथ 6 पिक्सल, हाइट 50%, बैकग्राउंड हम वेर से लेंगे -CIR। तो ये देखिए हमारी सारी की सारी यहाँ पे सुइयां आ गई, तीनों की तीनों सुई बन गई है हमारे यहाँ पे। ओपेसिटी 0.75, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन बॉटम, ट्रांसफॉर्म स्केल वाई 0.5। आगे की डिजाइनिंग कर लेते हैं। डॉट सर्कल nth चाइल्ड आई विथ 2 पिक्सल, डॉट सर्कल nth चाइल्ड 2 आई विथ 6 पिक्सल। तो हमारी तीनों की तीनों सुइयां बना ली। सर्कल 2 विथ 200 पिक्सल, हाइट 240 पिक्सल। तो ये हमारा दूसरा बन गया। तीसरा बना लेते हैं, इसकी हाइट और विड्थ हमारी 180 पिक्सल। तो ये हमारा डन हो गया। अब हमको यहाँ पे तीनों की तीनों सुई दिख रही है, बट तो ये यहाँ से जी इंडेक्स 9, जी इंडेक्स 8। आप क्लियरली यहाँ से नोटिस कर पाएंगे कि सबसे ऊपर हमारी ग्रीन वाली आ गई है, उसके नीचे हमारी ये मिनट वाली है येलो, और उसके नीचे आपको शेडेड दिख रहा होगा तो वो हमारा है रेड, आर वाली सुई है। तो हमारी वॉच ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हमको क्या करना है कि इसको सबसे पहले तो हमें सारी सुइयों को थोड़ा छोटा करना है, और ये जहां जहां पे ये पॉइंट आउट कर रहे हैं वहां पे हमको सर्कल दिखाना है, जो कि उसके पॉइंट का टिक टिक कर वो पॉइंट भी चलता रहेगा। तो डॉट सर्कल बिफोर कंटेंट ब्लैंक, पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप -8.5 पिक्सल, विड्थ 15 पिक्सल, हाइट 15 पिक्सल, border radius 50%, background 15 pixel, box shadow 000 20 pixel, where circle 00 60 pixel, where circle। ये हमारा प्रॉपर वॉच कंप्लीट हो गई है। अब इसकी सुइयों की थोड़ी हाइट कम कर देते हैं। तो सर्कल आई ट्रांसफॉर्म स्केल वाई 0.5, इन सभी ये 1 है तो इसका जस्ट ये हाफ हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे हमारे यहाँ पे छोटे हो गए। परफेक्ट हो गया हमारा बिल्कुल। अब क्या करते हैं, अब इसकी फंक्शनैलिटी पे काम करते हैं। पहले इसको चला देते हैं, फिर उसके नीचे वाला हम डिजिटल क्लॉक पे भी काम करेंगे। यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर आ गए। लेट हमारे जितने भी आईडी से हमने लिखा हुआ था, ये सेकंड हैंड, मिनट हैंड और आर हैंड, इन सबको हम यहाँ पे रिसीव करेंगे उसकी आईडी के थ्रू। लेट आर हैंड इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एज आर हैंड, इसको 2 बार डुप्लीकेट किया, आर मिनट हैंड, और ये हमारा सेकंड हैंड मिनट सेकंड हैंड। स्पेलिंग चेक कर लेते हैं एक बार, मिनट आर एंड सेकंड। ठीक है, तो हमने तीनों के तीनों अपने कीज को यहाँ से रिसीव कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसमें लेट डेट इक्वल्स टू न्यू डेट, यहाँ से क्या हो रहा है कि हम एक डेट इसका इनबिल्ट मेथड है जिसके थ्रू हमको हमारी करंट डेट और टाइम रिसीव होता है। तो अब इस डेट के बेस पे हम अपने इसके करंट मिनट, करंट सेकंड और करंट आर निकाल लेते हैं। लेट आर इक्वल्स टू डेट डॉट गेट आर इंटू 30, लेट मिनट इक्वल्स टू डेट डॉट गेट मिनट्स इंटू 6, लेट सेकंड्स इक्वल्स टू डेट डॉट गेट सेकंड्स इंटू 6। मल्टीप्लिकेशन हमने क्या था कि हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दे। आर हैंड डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म इक्वल्स टू रोटेट जी डॉलर आर प्लस मिनट डिवाइडेड बाय 2 डिग्री प्लस डिग्री। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये अभी हमारे यहाँ पे लगभग 11 बजे के आसपास हो रहा है, 11:40 हो रहा है। तो वो क्लाइवर पे उसको पॉइंट करने लगा। दूसरा ले लेते हैं, मिनट हैंड डॉट स्टाइल
डॉट ट्रांसफॉर्म इक्वल्स टू रोटेट z मिनट डिग्री। यहाँ पर ये चेंज हो गया। सेकंड के लिए कर लेते हैं, यहाँ पे हमने सेकंड डाल दिया। अब आप देखो यहाँ पर ये सेकंड भी आ गया। जैसे जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ ये हमारा आगे बढ़ता जा रहा है। तो अब इसके लिए क्या करना है, हम इसमें एक सेट इंटरवल फंक्शन बनाएंगे और उसको हर एक सेकंड पे कॉल कराएंगे, जिससे कि हमारा ये फंक्शन बार बार एग्जीक्यूट होगा और हमारी घड़ी चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो सेट इंटरवल ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है, तो इसको हमें कॉल कराना है हर एक सेकंड पे। 1000 मिली सेकंड बराबर 1 सेकंड। तो बस ये वाला पूरा कोड यहाँ से हमने कट किया और इसके अंदर इसको पेस्ट कर दिया और हमारी वॉच चलना स्टार्ट हो गई। जैसे ही हमने अपना सारा कोड यहाँ पे पेस्ट किया, हमारी वॉच चलना यहाँ से स्टार्ट हो गई। आप देख पा रहे हैं प्रॉपर करंट टाइम दिखा रहा है 45, लगभग 12 बजने वाले हैं, ये हमारी चलना स्टार्ट हो गई। तो अब हम इसकी जो हमारी डिजिटल क्लॉक है उसको भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। एज टाइम एक हमने डिव बना लिया, इसके अंदर हमको 3 और डिव चाहिए। मतलब ये डिव जो है कि हमारा कंटेनर का काम करेगा, जो कि हमारे डिजिटल क्लॉक को स्टोर करेगा। इसके अंदर 3 होंगे, जैसे कि हमारे आर, मिनट और सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा वो, और हम उसमें एम पीएम भी दिखा सकते हैं, प्रॉपर रहेगा वो फिर हमारा। एस आर आवर्स मिनट्स सेकंड्स ये हो गए। इसके कलर के लिए हम स्टाइल टैग यूज करते हैं। स्टाइल आई गेस सेम कलर ही ठीक रहेंगे। क्लॉक सेकंड आर, ओके आर के लिए ये है हमारा, यहाँ पे ये 000000। एक और ले लेते हैं एम पीएम, सपोज मैं यहाँ पे पीएम लिख देता हूँ तो यहाँ पे ये हमको दिखने लगे। कलर ले लेते हैं, आर के लिए ले लिया हमने मिनट हो गया, और ये हमारा है सेकंड के लिए। सेकंड के लिए भी हमने ले लिया स्टाइलिंग। अब इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं हम। अब हमने आईडी लिए है तो आईडी हम हैश के साथ टारगेट करते हैं। हैश टाइम मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लेक्स पैडिंग 10 पिक्सल, फॉन्ट साइज 2 rem, font weight 600, border 2 pixel solid, RGBA 0.5, border radius 40 pixel, box shadow 5 pixel 10 pixel, RGBA 5, inset 5 pixel 10 pixel, RGBA 25, RGBA 225, inset -5 pixel, -5 pixel, 15 pixel, RGBA 000 0.75। ये हमको यहाँ पे ये साइड में दिख रहा है यार, साइड में नहीं दिखना चाहिए ना। कंटेनर में हम जाएंगे, सॉरी कंटेनर, करेक्ट कंटेनर, डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो ये हमारा नीचे आ गया। अब टाइम के अंदर हमारा ये डिव है, अब डिव को टारगेट करते हैं। तो हैज टाइम डिव पोजीशन रिलेटिव विड्थ 60 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फॉन्ट वेट 500, कलर वेर CIR, और कलर्स आ गए। वर्बल्स का ये फायदा होता है, सेम टू सेम कलर्स को हम यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। अब हमको यहाँ पर वो जो हमारे कॉलन टाइप का सिंबल होता है वो हमारे यहाँ पे ब्लिंक ब्लिंक करता रहता है यहाँ पर और यहाँ पर, तो उसको हमको यहाँ पे दिखाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एज टाइम nth चाइल्ड टाइम डिव nth चाइल्ड 1 आफ्टर, ओके इसके बाद में चाहिए। टाइम के अंदर डिव है, पहला ये मिला दूसरा ये मिला, तो पहले के बाद में मीन्स यहाँ पर। आफ्टर यहाँ पर भी चाहिए और यहाँ पर भी चाहिए, तो दोनों को एक साथ ही लिख लेते हैं। एज डिव nth चाइल्ड 2 कोलन आफ्टर कंटेंट कोलन पोजीशन एब्सोल्यूट, ओके थोड़ा सा तो राइट -4 पिक्सल, परफेक्ट। इसको टारगेट करते हैं हम। लास्ट चाइल्ड हमारा ये हुआ, तो यहाँ से फॉन्ट साइज 1 rem छोटा हो गया, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, कलर दे दिया हमने इसका व्हाइट, ये प्रॉपर हमको यहाँ पे दिखने लगा। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा आ रहा है इसको हमको ब्लिंक दिखाना है, कि मतलब ये ब्लिंक हो रहा हो। जैसे हमारा उसमें लास्ट में डिजिटल क्लॉक में वो ब्लिंक चल रहा है ना, तो वो दिखाता है कि सेकंड चल रहा है हमारा, कि हमारा उसमें सेकंड जो है वो चल रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हैज टाइम डिव nth चाइल्ड 2, कि ये 2 हुआ, 2 कोलन आफ्टर 2 के बाद वाला ये एनिमेशन एनिमेट 1 second, steps 1, how many times, infinite times, keyframes animate 0%, opacity 1, 50%, opacity 0। जैसे मैंने ये चीज देखी, आप देख पा रहे हैं ये हमारा
ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया। अब इसकी भी फंक्शनैलिटी के ऊपर काम कर लेते हैं। तो चलते हैं अपने script.js के अंदर। सबसे पहले तो इसको भी हम गेट कर लेते हैं आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। यहाँ पे हम इसे गेट कर लेते हैं। लेट डिजिटल आर पॉइंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से ले लेते हैं हम की बार हैज आवर्स, डुप्लीकेट किया, आर मिनट, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स। तो हमने सारे के यहाँ से हमने ये अपने तीनों के तीनों एलिमेंट्स को टारगेट कर लिया। इसके बाद से काम करते हैं लेट डिजिटल आर इक्वल्स टू डेट डॉट गेट आवर्स। इसके अंदर हमारे आर आ गए। लेट डिजिटल मिनट्स इक्वल्स टू डेट डॉट गेट मिनट्स। लेट डिजिटल सेकंड्स इक्वल्स टू डेट डॉट गेट सेकंड्स। हमने तीनों के तीनों अपने आर, मिनट और सेकंड यहाँ पे रिसीव कर लिए। अब इनको हमको यहाँ पे टारगेट करा के सेट कराना है। डिजिटल आर पॉइंट डॉट इनर HTML इक्वल्स टू डिजिटल आर। ये हमारा यहाँ पे आ गया। आपको लोग की रात का 12 बज गया है, इस वजह से यहाँ पे 0 दिखा रहा है। तो अब अपने बाकी दोनों भी ले लेते हैं। डिजिटल मिनट्स, डिजिटल सेकंड को यहाँ पे ले लिया, डिजिटल मिनट्स पॉइंट एंड डिजिटल सेकंड्स पॉइंट। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे प्रॉपर अब ये टाइमर चलने लगा है, लेकिन अभी ये सब 0 मतलब सिंगल डिजिट दिख रहा है, बट मैंने चाहता है कि वो सिंगल डिजिट में दिखे और हमको ये AM PM की भी वैल्यू को सेट करना है। लेट AM और PM इक्वल्स टू डिजिटल और ग्रेटर देन 12 देन PM एल्स AM। इसको यहाँ से कॉपी किया, AM PM को भी यहाँ से रिसीव कर लेते हैं। लेट AM PM इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID AM PM डॉट इनर HTML इक्वल्स टू AM और PM। अपने आप ये AM पे बदल गया, बल्कि मैंने यहाँ पे PM लिखा हुआ है। यहाँ पर ये हमारा चल गया। अब इसको 0 भी दिखाना है साथ में, तो इसके नीचे से हम काम करना शुरू करते हैं। इफ डिजिटल आर ग्रेटर देन 12 देन क्या करेंगे हम, डिजिटल आर में से हम 12 को माइनस कर देंगे। अगर डिजिटल आर की वैल्यू 12 से बड़ी है, मीन्स दोपहर 12 बजे के बाद में ये 1 दिखाना फिर शुरू करेगा। वो तो 13 बजेंगे, 13 में से माइनस के 12 तो वो 1 हो जाएगा। अकॉर्डिंगली वो चलता चला जाएगा। और अभी तो हम AM के अंदर है तो वो इसलिए 0 ही दिखा रहा है। अब इन सब में हम इसको ऐड कर लेते हैं, मतलब ये 0 दिखाई दे, 07 दिखाई दे, इस तरीके से। डिजिटल आर इक्वल्स टू डिजिटल आर ग्रेटर देन 10, डिजिटल आर इक्वल्स टू डिजिटल आर लेस देन 10 हो, देन उसमें 0 ऐड कर दो और वो हमारा डिजिटल आर रहेगा। अदरवाइज डिजिटल आर रिटर्न हो जाएगा। हमने क्या किया, डिजिटल आर में अगर हमने चेक किया, अगर डिजिटल आर की वैल्यू 10 से छोटी है तो उसमें हमने डिजिटल आर में हमने 0 अपेंड कर दिया, अदरवाइज डिजिटल आर रिटर्न कर दिया और उसकी वैल्यू डिजिटल आर में रिसीव करी और उसको यहाँ पे हमने सेट कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं 00 हमको दिख रहा है क्योंकि अभी रात का 12 बजा होगा। डिजिटल मिनट्स के लिए कर लेते हैं। डिजिटल मिनट्स इक्वल्स टू डिजिटल मिनट्स लेस देन 10 देन उसमें वो 0 को अपेंड कर दे, डिजिटल मिनट्स एल्स डिजिटल मिनट्स। अब देख रहे हैं यहाँ पर भी उसने 0 ऐड कर दिया। इसको वर्ड रैप कर लेता हूँ। डिजिटल सेकंड्स इक्वल्स टू डिजिटल सेकंड्स लेस देन 10 हो तो उसमें वो 0 को अपेंड कर दे, डिजिटल सेकंड्स, अदरवाइज डिजिटल सेकंड्स को ही रिटर्न करा दे। देख रहे हैं अब यहाँ पे 41 चल रहा है, 41 42। जैसे ही ये यहाँ से ऊपर जाएगा ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, 10 हो जाएगी, हमारा प्रॉपर टेस्ट हो जाएगा। अब देख रहे हैं जैसे ये 10 आया वापस से 0 से फिर स्टार्ट हो गया। तो ये थी हमारी डिजिटल प्लस एनालॉग क्लॉक। HTML के साथ जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए मैं ऑलरेडी कैलकुलेटर बना चुका हूँ। उसका लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको भी आप जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर करो। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।